हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री में हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स। 12th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है। हाईली वेटेज वाला चैप्टर इसे कह सकते हैं। इसमें बोर्ड में 6 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2020 के बोर्ड के पेपर के हिसाब से थियरी में इसमें 2 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए थे। 2 मार्क का एक ही क्वेश्चन पूछा गया था और 1 मार्क के एमसीक्यूज इसके अंदर से 4 पूछे गए थे। तो मैं कहूँगा कि ये चैप्टर कंसेप्चुअली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको इसके अंदर 4 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं बोर्ड्स एग्जामिनेशन में। अच्छा, अगर जेईई और नीट की बात करें तो इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। एक क्वेश्चन इसके अंदर आएगा ही, कंपलसरी आने वाला है इस चैप्टर से। और इसके अंदर एक्चुअली SN1 SN2 ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं जिसमें एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान से देखो। जो कंसेप्ट नहीं समझ में आते हैं आप लोगों को, आप डाउट्स के फॉर्म में मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। आप ध्यान से पढ़ें इसको। कोई भी बच्चा लेटे लेटे इसको नहीं पढ़ेगा। आप इस वीडियो लेक्चर को एज अ क्लासरूम टीचिंग की तरह ही लें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। बोर्ड का वेटेज मैंने आप लोगों को बता दिया। 2 मार्क का थियरी क्वेश्चन है और 4 मार्क के एमसीक्यूज इस साल के हिसाब से, ठीक है। टोटल वेटेज इसका 6 मार्क्स का होता है, ठीक है। देखो, हेलो अल्केन्स की बात करें तो ये बना है 2 वर्ड से, एक है हेलो और एक है अल्केन। अब सब बच्चों को ये बात तो पता होगी कि हेलो मतलब ये वर्ड आया होगा हेलोजेंस में से। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटाइन, ये होते हैं हमारे हेलोजेंस। इसे हम लोगों ने कभी याद भी किया होगा, फादर, कलेक्टर, ब्रदर, इंस्पेक्टर, अटेंशन। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटाइन, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। देखिए, एस्टाटाइन पे ये जो स्टार मार्क पुट किया गया है, इसका मतलब ये है कि इसे हम यूज में नहीं लेंगे, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। और अल्केन तो आप जानते ही हो, CnH2n+2 इसका जनरल फार्मूला होता है। 11th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री में हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन चैप्टर में अल्केन्स को बड़ा डिटेल में पढ़ा होता है। हमें ये पता ही है ऑलरेडी। CH4 मतलब मीथेन होता है, C2H6 का मतलब ईथेन होता है, C3H8 का मतलब प्रोपेन होता है। तो भी हेलोजन और अल्केन ये दोनों कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। अगर हम लोग डिफाइन करें हेलो अल्केन्स, तो हेलो अल्केन्स को डिफाइन किस तरह से किया जा सकता है? When one or more than one hydrogen atom of alkane are replaced with halogen, the compound so obtained is known as haloalkanes. इसका मतलब अगर मान लीजिए कि ये है मीथेन, तो मीथेन में से एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को हमें किसी हेलोजन से रिप्लेस करना है। हम लोग एस्टाटाइन को यूज़ ही नहीं करने वाले, इसको मैं कट करता हूँ यहाँ से। हम लोगों को याद रखने हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। अच्छा, क्या करना है हम लोग को? अल्केन के एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को हमें हेलोजन से रिप्लेस कर देना है, और जो भी कंपाउंड ऑब्टेन होगा ना, उसे हम लोग कहेंगे हेलो अल्केन्स, ठीक है। तो आप लोगों को डेफिनेशन भी मेरे साथ में याद करते हुए चलना है। व्हेन वन और मोर देन वन हाइड्रोजन एटम, किसका? अल्केन का, क्या हो जाता है? रिप्लेस। किससे? हेलोजन से। तो जो कंपाउंड ऑब्टेन होता है उसे हम हेलो अल्केन्स कहेंगे। देखो बच्चों, इस लेक्चर के अंदर हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही पढ़ने वाले हैं, लेकिन 2020 बोर्ड में इंट्रोडक्शन में से ही इसके अंदर एक MCQ बनाया गया है। वो किस टाइप का MCQ था ये हम लोगों को पता चलेगा। फिलहाल के लिए आप लोग अच्छे से पहले डेफिनेशन को नोट कर लें और डेफिनेशन को याद भी करना है आपको, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, मान लीजिए कि अगर CH4 जो था हमारा CH4, उसका एक हाइड्रोजन कम कर दें अगर, तो वो बन जाएगा CH3, और एक हेलोजन हम लोग उठा लिए क्लोरीन, तो ये बन गया CH3Cl
और CH3Cl को हम लोग कहते हैं मिथाइल और क्लोराइड। देखिए CH4 होता है मीथेन, उसमें से एक हाइड्रोजन कम करने पर जो CH3 आया है उसे हम कहेंगे मिथाइल, तो इसका नाम हो गया मिथाइल क्लोराइड। और आप लोग याद रखें कि मिथाइल क्लोराइड इस कंपाउंड का कॉमन नेम है। अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर का IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, तो यहाँ पर मैं अब जो नाम तुम लोग को बताने जा रहा हूँ वो पूरे के पूरे कॉमन सिस्टम से एसोसिएटेड रहेंगे। CH3Cl जो है मिथाइल क्लोराइड है और वो मिथाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम है। जैसे बात करें CH3CH2Br की, तो C2H5 CH3CH2 मतलब उसको बोलते हैं इथाइल और Br का मतलब ब्रोमाइड। ऐसे आप लोगों को ये भी पता होगा कि CH3CH2CH2 3 कार्बन की चेन बन गई और वो भी स्ट्रेट है, मतलब टर्मिनल कार्बन से आयोडीन जुड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग कॉमन सिस्टम में N प्रोपाइल कहते हैं और आयोडीन से आयोडाइड आ गया। अब देखिए इसके अंदर भी 3 कार्बन है, लेकिन ये बार जो आयोडीन है वो मिडल कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग इसे कहते हैं आइसोप्रोपाइल और आयोडाइड। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना आप लोग कि N प्रोपाइल आयोडाइड और आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, इसके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इन दोनों का क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जब डिफरेंट होता है तो हम लोगों ने 11th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि दे आर नोन एज आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, इन्हें आइसोमर्स कहा जाता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के पार्ट में हम लोगों ने ये कवर अप किया था। अगर पूछा जाए कि ये कौन से आइसोमर्स हैं, तो आयोडीन फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसके अंदर आयोडीन सेकंड कार्बन से जुड़ा हुआ होने की वजह से दे आर पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो आप लोग ये बातें भी ध्यान रखें। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल की तरफ। 4 कार्बन है, उसके बाद में ब्रोमीन है, इसे हम लोग कहेंगे N ब्यूटाइल ब्रोमाइड, फर्स्ट कार्बन से क्योंकि ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये वाले ग्रुप को, इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, इतना पार्ट हम लोगों ने बोला हुआ है। आइसोप्रोपाइल का एक और हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो अब ये बन गया आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, अच्छा फिर आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल की तरफ। देखिए अभी भी ये 4 कार्बन ही है, लेकिन ये बार जो ब्रोमीन है वो सेकंड कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब ध्यान से आप लोग देखें कि ब्रोमीन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे ब्यूटाइल ग्रुप को हम लोग कॉमन सिस्टम में सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बुलाएंगे। सेकेंडरी ब्यूटाइल मतलब ये ग्रुप हो गया और Br जो जुड़ा हुआ है इसका मतलब ब्रोमाइड हो गया। अब ये वाला एग्जाम्पल देखिए, ब्रोमीन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो इनफैक्ट 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसे हम लोग टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप कहते हैं और Br से आ जाएगा क्या, ब्रोमाइड। ये बन गया टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब ये साल एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोर्ड में मैंने कहा इंट्रोडक्शन पार्ट में से आया था, तो वो था क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन्स में से। तो अभी क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड को मैं एक इम्पॉर्टेंट पार्ट कहता हूँ और इसे आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। अभी आप लोग पढ़ लें, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में आप लोगों को बताना रहेगा कि वो जो स्ट्रक्चर आपको दिया गया है वो कौन सा है, तो उसके लिए आप लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड। हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड है ना बेटा, इसको अलग अलग तरीके से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि ए सेक्शन में मैंने क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। हेलोजन एटम कितने नंबर में प्रेजेंट है, इसके बेसिस पे आप हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि बात करें तो ये हो गया एक मोनो हेलोअल्केन। अब वर्ड ही बता रहा है मोनो का मतलब 1, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके स्ट्रक्चर में हेलोजन एटम का नंबर सिर्फ 1 है, यहाँ पर एक क्लोरीन है, यहाँ पर एक ही ब्रोमीन है, तो ऐसे हेलो अल्केन को हम लोग मोनो हेलो अल्केन कहेंगे। ठीक है, अब बच्चों तुम लोग को नाम तो इसका पता ही चल गया होगा, मिथाइल क्लोराइड और इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, IUPAC सिस्टम में इनको किस तरह से नेमिंग करा जाता है ये हम लोग आगे के सेक्शन में देखेंगे। क्लासिफिकेशन के जस्ट बाद हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी आप लोग इनके कॉमन नेम्स देखते हुए चलें। कॉमन नेम्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको कॉमन सिस्टम में किस तरह से नाम दिया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। CH3Cl का मिथाइल क्लोराइड और C2H5Br का इथाइल ब्रोमाइड।
ठीक है, अब आगे बढ़ें। अगर मोनो हेलो अल्केन्स में नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स 1 होते हैं, अच्छा अगर हेलोजन एटम का नंबर 2 हो जाए तो इन्हें हम डाई हेलो अल्केन्स कहते हैं। जैसे मान लेते हैं CH2Cl2, अब इसके अंदर 2 क्लोरीन होने की वजह से ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया, डाई हेलो एल्केन का एग्जाम्पल हो गया। और इसे कॉमन सिस्टम में हम लोग CH2 ग्रुप को मीथिलीन बुलाते हैं और आगे हमने लगा दिया क्लोराइड, मीथिलीन क्लोराइड। ठीक है, और जैसे यहाँ पर भी 2 हेलोजन है, अब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक ही कार्बन के ऊपर 2 क्लोरीन होने चाहिए तभी उसको डाईहेलो एल्केन बुलाएंगे। पूरे स्ट्रक्चर में अगर 2 क्लोरीन है तो आप उसको डाईहेलो एल्केन्स बुला सकते हो। तो CH2 ये इस C पर भी क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इस C पर भी क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो इसे हम लोग इथिलीन डाइक्लोराइड इसका कॉमन सिस्टम में नाम हो जाएगा। और ये एग्जाम्पल कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो वो डाई हेलो अल्केन को बिलोंग करता है। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि ट्राई हेलो अल्केन्स किसे कहते हैं। ट्राई हेलो अल्केन्स में हेलोजन का नंबर 3 हो जाता है। जैसे CHCl3, अगर इसका स्ट्रक्चर भी आप लोग देखना चाहें तो कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन और टेट्राहेड्रली ये 3 क्लोरीन को भी मैंने अरेंज किया हुआ है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है CHCl3, इसे हम लोग क्या बुलाते हैं, क्लोरोफॉर्म। तो बच्चों हम लोगों ने ए पार्ट कवर कर दिया क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन में ए पार्ट में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के बेसिस पर हम लोग उसे मोनो हेलो अल्केन, डाई हेलो अल्केन, ट्राई हेलो अल्केन इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए बी कैटेगरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बी कैटेगरी में हम लोग उन हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को लेने वाले हैं जिसमें हेलोजन ग्रुप खुद ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ होगा जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से रिवाइज किया हुआ है। ठीक है, मैंने आप लोग को पहले ही बताया हुआ था कि 12th स्टैंडर्ड के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ने के लिए आपको 11th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अल्केन के एग्जाम्पल में आप लोगों को बताया भी होगा कभी ना कभी। जैसे अगर आपको देखना है एक एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं हम लोग, CH H H और H। अगर फास्ट ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हमें मालूम करना है तो हम लोग कह सकते हैं कि इस कार्बन ने टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने बनाए हैं। तो बच्चों आप लोग को पता है कि जो सिंगल बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड ही होता है। तो ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये भी सिग्मा बॉन्ड है। और अगर कोई तुम्हें पूछे कि ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो हम लोग कह सकते हैं कि क्योंकि ये 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग बात करें sp2 की तो sp2 की भी हम लोग बात कर सकते हैं, CH H डबल बॉन्ड CH और H। अगर ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन मालूम करना है तो आप लोग फिर से नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स जो ये कार्बन बना रहा है इसे आप लोग काउंट कर लीजिए। 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और ये दोनों में से एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। तो एक सिग्मा ये हो गया, एक सिग्मा ये हो गया, एक सिग्मा ये हो गया, टोटल मिला के नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 3 होने की वजह से इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आता है वो sp2 आता है। ठीक है, sp2। अच्छा आप लोग को ये पता चल गया होगा अब हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से निकालते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हैं, तो ये एक सिग्मा बॉन्ड हो गया और ये 3 में से एक सिग्मा बॉन्ड होता है, बाकी के 2 पाई होते हैं। अब 2 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, क्योंकि क्लासिफिकेशन में कार्बन हमें पहचानने आना चाहिए कि वो sp3 है या नहीं। तो इस तरह से हमको sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए। देखिए कंपाउंड्स कंटेनिंग CsP3X बॉन्ड का मतलब ये है कि हमारा जो हेलोजन होना चाहिए वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से ही जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये आप लोग अभी जो कैटेगरी हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके अंदर कार्बन तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही होगा। अच्छा फिर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम किससे जुड़ा हुआ है, तो उससे हम लोग फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं इसके अंदर। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखें, इसमें पहला है अल्काइल हैलाइड्स और हेलो अल्केन्स। अब इसको ध्यान से देखिए, ये हम लोग बी कैटेगरी में पढ़ रहे हैं।
कंपाउंड्स कंटेनिंग CsP3 बॉन्ड में पढ़ रहे हैं। इसमें हैलोजन तो sp3 से ही कनेक्टेड होना चाहिए, हैलोजन तो sp3 से ही कनेक्टेड है, लेकिन अगर वो sp3 कार्बन दूसरे sp3 कार्बन से ही अगर कनेक्टेड है तो इसको हम लोग नॉर्मल हैलो अल्केन्स या फिर अल्काइल हैलाइड्स बुलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया CH3 CH2 Br हैलोजन है अपना, Br एक sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है और sp3 दूसरे एक sp3 से जुड़ा हुआ है। अब आप लोग को ये लग रहा होगा कि सर ये sp3 कैसे है, तो आप काउंट कर लो सिग्मा बॉन्ड। कार्बन ने ये एक सिग्मा बॉन्ड बनाया, ये एक सिग्मा बॉन्ड बनाया और 2 हाइड्रोजन से सिग्मा बॉन्ड बनाया, तो टोटल मिला के सिग्मा बॉन्ड का नंबर तो 4 हो गया ना बेटा। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 ही होगी, और ये वाला 3 हाइड्रोजन के साथ में सिग्मा बॉन्ड और एक ये वाला सिग्मा बॉन्ड, तो ये sp3 हो गया। अल्काइल हैलाइड्स को हम लोग आगे फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में, जैसा हम लोग करना जानते ही हैं। अगर हैलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसे प्राइमरी कहेंगे। अगर हैलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसे सेकेंडरी कहेंगे। और अगर हैलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो फर्दर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, टर्शरी। आप लोग याद रखें कि इसमें आयोडीन sp3 से ही कनेक्टेड है, हम लोगों ने अपनी कैटेगरी चेंज नहीं करी है। आयोडीन यहाँ पे sp3 से ही कनेक्टेड है, आयोडीन यहाँ पे sp3 से ही कनेक्टेड है, ठीक है, और वो sp3 भी sp3 से ही कनेक्टेड है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल अल्काइल हैलाइड्स या फिर हैलो अल्केन्स, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये फर्स्ट कैटेगरी समझ में आ गई होगी। ये हम लोग कौन सी कैटेगरी पढ़ रहे हैं, कंपाउंड कंटेनिंग CsP3 बॉन्ड, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। और उसके अंदर फर्स्ट हम लोग समझ लिए कि एल्काइल हैलाइड्स किसको बोलते हैं, ठीक है। हैलोजन sp3 से जुड़ा हुआ होना चाहिए और वो sp3 भी sp3 कार्बन से ही जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी से हम लोग एल्काइल हैलाइड कहेंगे। अब बच्चों ध्यान से देखो कि इसकी सेकंड कैटेगरी क्या होती है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एलिलिक हैलाइड्स। हमको समझना है कि एलिलिक हैलाइड्स किसको बोलते हैं। तो इसमें हैलोजन sp3 कार्बन से तो जुड़ा हुआ होगा ही, क्योंकि हम लोग यही कैटेगरी पढ़ रहे हैं। लेकिन ध्यान से देखना बच्चों कि sp3 कार्बन sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है इसके अंदर, ठीक है। हैलोजन पहले sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा और फिर वो sp3 कार्बन sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी इसे हम लोग एलिलिक हैलाइड्स बुला सकते हैं। जैसे अगर आपको एग्जांपल दूं मैं, ये वाला एग्जांपल है, इसमें ब्रोमीन जो है वो हैलोजन है। अब हैलोजन ये जो कार्बन से जुड़ा हुआ है वो sp3 है, आप देख लो 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है वो। अब ये sp3 कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन sp2 है। तब आप ध्यान से देख लो कि वो sp2 है कि नहीं है। ये कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड ये बना दिया एक हाइड्रोजन के साथ, और एक डबल बॉन्ड में से तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा, तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए तो sp2। तो हैलोजन पहले sp3 और बाद में sp3 sp2 से जब कनेक्टेड होता है तो इसे हम लोग एलिलिक हैलाइड्स बुलाते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल अगर आप देखना चाहो तो इसमें जो क्लोरीन है वो हैलोजन है, वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक ये है, एक इस कार्बन से, एक इस कार्बन से, और एक वो हाइड्रोजन है जो यहाँ पर हमको दिखाई नहीं दे रहा बॉन्ड लाइन नोटेशन में। यहाँ पर एक हाइड्रोजन तो होगा ना, तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए sp3। अच्छा, ये sp3 अब किससे कनेक्टेड है, sp2 से कनेक्टेड है। अब ये अगर sp2 है तो इसे हम लोग क्या, कौन सी कैटेगरी में डालेंगे, एलिलिक हैलाइड्स की कैटेगरी में डालेंगे। हैलोजन पहले sp3 से कनेक्टेड, sp3 फिर sp2 से कनेक्ट होगा, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा। बी सेक्शन के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट अल्काइल हैलाइड्स देख लिया, बी सेक्शन के अंदर हम लोगों ने दूसरा एलिलिक हैलाइड्स देख लिया। अच्छा, तीसरे नंबर पे हम लोग देखते हैं बेंजाइलिक हैलाइड्स, ठीक है। इसमें बच्चों ध्यान से देखना कि हैलोजन तो sp3 से ही कनेक्टेड है। अब sp3 कार्बन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो भी sp2 है। ये वाला जो कार्बन है उसने एक सिग्मा बॉन्ड ये बनाया, एक सिग्मा बॉन्ड ये बनाया, एक सिग्मा बॉन्ड ये बनाया, तो अभी भी है तो वो sp2, लेकिन वो sp2 कार्बन किसका हिस्सा है,
एरोमेटिक बेंजीन का हिस्सा है। इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि हैलोजन sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए और वो sp3 डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा हुआ अगर होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। ब्रोमीन हैलोजन वो sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है और वो sp3 कार्बन बेंजीन से जुड़ा हुआ है, एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है। अच्छा, अब ये हो गई हम लोग की कंप्लीट बी कैटेगरी। ठीक है, याद है ना बेटा, ए सेक्शन जो हमारा था वो नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स के बेसिस पे था, कितने हैलोजन के नंबर हैं उसके बेसिस पे मोनोहेलो अल्केन, डायहेलो अल्केन, ट्राइहेलो अल्केन। फिर सेकंड कैटेगरी में हम लोगों ने उन स्ट्रक्चर्स को लिया था जिसमें हैलोजन sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। हाँ, उसके अंदर फर्दर कैटेगरीज हमने बनाई थी कि अगर हैलोजन sp3 से कनेक्टेड है और वो फर्दर sp3 से ही कनेक्टेड है तो उसे अल्काइल हैलाइड हैलो अल्केन कहेंगे। लेकिन अगर हैलोजन sp3 से कनेक्टेड हुआ और वो sp2 कार्बन से कनेक्टेड है तो उसे हम लोग एलिलिक हैलाइड बोले। और अगर हैलोजन sp3 से कनेक्टेड है और वो sp3 अगर डायरेक्टली बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है तो उसे हम लोग बेंजाइलिक हैलाइड्स कहते हैं। अच्छा, अब हम लोग की बारी है सी कैटेगरी को पढ़ने की। कंपाउंड्स कंटेनिंग CsP2X बॉन्ड, मतलब हैलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो डायरेक्टली। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है, इसके दो कैटेगरीज होती हैं फर्दर, एक होता है विनाइलिक हैलाइड्स और एक होता है इसके अंदर एराइल हैलाइड्स। ठीक है, विनाइलिक हैलाइड्स किसे कहते हैं, हैलोजन sp2 कार्बन से कनेक्टेड होना चाहिए, लेकिन वो sp2 किसका पार्ट होना चाहिए, एलिफेटिक का पार्ट होना चाहिए। मतलब ये कार्बन कभी भी एरोमेटिक रिंग का हिस्सा नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल में देख लेते हैं कि ब्रोमीन sp2 कार्बन से कनेक्टेड है, ठीक है, लेकिन ये कोई एरोमेटिक कार्बन नहीं है, ये तो एक एलिफेटिक पार्ट है, तो इसे हम लोग विनाइल हैलाइड बोल सकते हैं। ये एक और एग्जांपल है, ब्रोमीन sp2 कार्बन से कनेक्टेड है और वो sp2 कार्बन एलिफेटिक चेन का हिस्सा है, तो इसे हम लोग विनाइलिक हैलाइड कहेंगे। ठीक है, तो आपको सेकंड कैटेगरी भी समझ में आ जाएगी इजीली। एक होता है एराइल हैलाइड, जो हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है, जिसको हम लोग हेलो अरीन्स भी बोलते हैं। तो एराइल हैलाइड का मतलब क्या, कि हैलोजन कनेक्टेड तो sp2 से ही है, लेकिन वो sp2 कार्बन एरोमेटिक रिंग मतलब बेंजीन का हिस्सा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एराइल हैलाइड। एग्जाम्पल, बेंजीन ब्रोमीन से अटैच है, ब्रोमीन एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इसे हम ब्रोमोबेंजीन कहते हैं और इस कैटेगरी को हम एराइल हैलाइड कहेंगे। आई होप स्टूडेंट्स के आप लोगों को क्लासिफिकेशन का पूरा पार्ट समझ में आ गया होगा। लेकिन अब टाइम है रिवीजन का, और रिवीजन हम लोग क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में करते हैं। जैसे मान लो कि आपको एक क्वेश्चन पूछा है कि आप लोग जो दिए हुए कंपाउंड है इसका क्लास पहचानिए, आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, अब जैसे कुछ कंपाउंड्स मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं ऐसे लाइन से, अब इनको आपको बताना है कि वो एलिफेटिक है, एलिलिक है, वो कौन सी कैटेगरी का है वो आपको बताना है। ठीक है, जैसे कि ये वाला, आप लोग पहले इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद में आप लोग सॉल्व करके देखें कि आपको सही सही आंसर आ रहे हैं कि नहीं, और उसके बाद में मैं सॉल्यूशन करवाता हूँ। ठीक है, अब देखो इसमें ब्रोमीन कौन से कार्बन से कनेक्टेड है, sp3, sp3 किससे कनेक्टेड है, sp3 से ही कनेक्टेड है सारे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मल अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, लेकिन अल्काइल हैलाइड्स के अंदर भी कौन सा है, तो ये 2 डिग्री है। ये 2 डिग्री किस तरह से हमने पहचाना, हैलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो फर्दर 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसे हम लोग 2 डिग्री कहते हैं। ठीक है, अब जैसे दूसरा एग्जांपल ले लीजिए आप लोग, ब्रोमीन sp3 से कनेक्टेड है और sp3 sp2 से कनेक्टेड है। अब आप लोग इतना तो पहचान गए होंगे कि ये sp3 है और ये sp2 है, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, एलिलिक हैलाइड। और आगे बढ़े, थर्ड नंबर पे ब्रोमीन डायरेक्टली sp2 से ही कनेक्टेड है, डायरेक्टली ये sp2 से कनेक्टेड है और हम लोग कहते हैं कि ये एरोमेटिक नहीं है।
ठीक है, यहाँ पे तो खाली एक ही सिंगल डबल बॉन्ड है ना, तो हम लोग कहेंगे ब्रोमीन एक sp2 कार्बन एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो क्या कहेंगे, विनाइल हैलाइड। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए कि ब्रोमीन डायरेक्टली बेंजीन से ही जुड़ा हुआ है, तो इसे क्या कहेंगे, एराइल हैलाइड। ठीक है, 5th नंबर पे आ जाते हैं। ब्रोमीन सबसे पहले किससे कनेक्टेड है, sp3 कार्बन से, और sp3 कार्बन फिर किससे कनेक्टेड है, बेंजीन से कनेक्टेड है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना जरा, ये वाला जो ब्रोमीन है वो किससे कनेक्टेड है, sp3 से, फिर वो sp3 भी किससे कनेक्टेड है, sp3 से। तो हम लोग को इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे इतना बड़ा बेंजीन जुड़ा हुआ है, तो हम लोग ये बेंजीन को देख के इसको बेंजाइलिक हैलाइड्स नहीं बोलेंगे। देखो ब्रोमीन sp3 से कनेक्टेड है, और sp3 से ही अगर कनेक्टेड है तो वो वाला sp3 आप किससे कनेक्टेड है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो ब्रोमीन sp3 से तो कनेक्टेड है, तो उसको क्या कहेंगे, एल्काइल हैलाइड। और अब ध्यान से देखिए कि ब्रोमीन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो क्या कहेंगे, 1 डिग्री। सेम यहाँ पर कह सकते हैं ब्रोमीन sp3 से कनेक्टेड है, तो इसे नॉर्मल अल्काइल हैलाइड कहेंगे। और ब्रोमीन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसे हम लोग 2 डिग्री भी कह सकते हैं। अब इसके अंदर ब्रोमीन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तीनों के दिन sp3, ये और बात है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्काइल हैलाइड में कौन सी कैटेगरी, 3 डिग्री। आई होप स्टूडेंट के आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स मतलब हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। आप लोग एनसीईआरटी की नोट्स का जो फर्स्ट सेक्शन है, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ये भी आप रीड कर सकते हैं। आप लोग रीड कर लीजिए उसको अच्छे से, वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए अच्छे से, फिर कोई डिफ़िकल्टी रहेगी तो हम लोग प्रोविज़न बनाएंगे कि आप डाउट्स को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया इस चैप्टर का क्लासिफिकेशन वाला पार्ट। क्लासिफिकेशन हमने ख़त्म कर लिया है। क्लासिफिकेशन के बाद हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर नेक्स्ट शुरू करना है IUPAC नॉमेनक्लेचर, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।